नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत आज एक अहम और बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल ईडी आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल कल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 8 घंटे तक सवाल किए थे। एक और आपको बता दें, सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई होनी है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। ईडी से पहले सीबीआई ने दरअसल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेशी है। लेकिन उससे पहले 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई। शराब घोटाले की रिंग में फंसे मनीष सिसोदिया पर ट्रिपल एक्शन हो रहा है। एक तरफ तो सीबीआई और दूसरी ओर ईडी उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो बीजेपी अब जुबानी बाण से आम आदमी पार्टी को उनकी हत्या की साजिश बताकर घेरने में लगी है। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। पहले से ही सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं और इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया से 2 बार पूछताछ की। होली से 1 दिन पहले उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई और होली के 1 दिन बाद भी उनसे 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, अब बेल पर सुनवाई है, मनीष छूट जाते और ऐसे में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। केजरीवाल ने ईडी के एक्शन पर भी सवाल उठा दिए। ऐसे में बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन हुआ वो दिल्ली का शराब घोटाला है। और क्योंकि अभी ब्रिंडको के ऑनर अमन ढल और इंडो स्पिरिट का पार्टनर पिल्लई दोनों ही ईडी की गिरफ्त में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मीटिंग की, पैसे का लेन देन दिया और ये पैसा बाद में कैसे गोवा पहुंचा, कैसे गुजरात पहुंचा, इसकी जानकारी भी मनीष सिसोदिया को है। अब देश के सामने सच्चाई आएगी। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर बेईमान हैं, किस तरह से उनके मंत्री पैसा इकट्ठा करते थे और कैसे हवाले के माध्यम से, सबसे खतरनाक देश की इकोनॉमी के लिए जो माध्यम है वो हवाला है, हवाले के माध्यम से इन पैसों को ठिकाने लगाए गए। अब ये सारे सच देश के सामने आएंगे। सियासत भी अब गरमाने लगी है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सिसोदिया से कई सवाल किए। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिसोदिया से तिहाड़ जेल के अंदर ईडी अफसरों ने पूछा कि क्या शराब कारोबारियों से रिश्वत ली गई, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने शराब नीति में बदलाव क्यों किया। ऐसे कई सवाल इस लिस्ट में शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सोमवार की शाम को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है।
ईडी की एक टीम ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के साथ तिहाड़ की जेल में दस्तक दी और यहीं पर 8 घंटे तक मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब हुए। अब आपको एक बार तारीखों के जरिए मनीष सिसोदिया पर हुए एक्शंस के बारे में बता देते हैं। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर उनको 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया। 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, फिर उनको 4 मार्च को 6 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा गया, फिर 6 मार्च को उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। उसी दिन यह फैसला हुआ कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे। फिर 7 मार्च को ईडी ने उनसे जेल के अंदर ही 6 घंटे तक पूछताछ की और फिर 9 मार्च को जेल में उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई और फिर उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर सिसोदिया की जमानत पर फैसला आता है, उन्हें जमानत मिलती है, तो क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे? तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि ईडी उनको जब कोर्ट में पेश करेगी, फिर वहां से कोर्ट उन्हें कस्टडी या रिमांड देता है या नहीं। अगर उन्हें ईडी की कस्टडी में नहीं भेजा जाता और सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाती है, तो फिर वो जेल से बाहर आ जाएंगे और अगर ईडी को कस्टडी मिलती है तो फिर सिसोदिया बाहर नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि सिसोदिया और सतेंद्र जैन अरेस्ट होंगे। इनको सबको जानकारी है कि क्या क्या घोटाले हुए हैं। कभी वो अपने बाकी मंत्रियों का नाम नहीं लेते, कभी गोपाल राय का नाम नहीं लेते, या बाकी और जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय में उसका नाम नहीं लेते। सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों ले रहे थे? क्योंकि जब घोटाले किए हैं इसलिए सौरभ भारद्वाज को पता है कि घोटाला हुआ है, इसलिए उसको पता है सीबीआई और ईडी अरेस्ट करेगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासत भड़की, उससे पहले उनकी जेल में सुरक्षा पर भी ऐसा ही राजनीतिक माहौल था, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने पहले आरोप लगाया कि सिसोदिया की जान को खतरा है। उस पर पलटवार करते हुए उल्टा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ही सिसोदिया की हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। शराब घोटाले में 6 महीने लंबी जांच, कई गिरफ्तारियां और परत दर परत खुलासों के बाद सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए थे, जहां उनसे कई बार मैराथन पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को अपने राज फाश होने का डर सताने लगा है? क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपके नेता जेल में ही सिसोदिया की हत्या करवा सकते हैं। कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे। इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? केजरीवाल के सबसे करीबी और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिसोदिया क्या ईडी के सामने कोई राज उगल देंगे? क्योंकि 7 मार्च को सिसोदिया से पूछताछ हुई, जेल में ईडी ने उनसे कई सवाल जवाब किए। उसके बाद ईडी ने फिर उन पर कई सवाल दागे। घोटाले में शामिल लोगों के बारे में उनसे पूछताछ हुई। ऐसे में क्या केजरीवाल को सिसोदिया के मुंह खोलने का डर सता रहा है? यानी सिसोदिया अगर जेल में सीक्रेट जानकारी ईडी या फिर सीबीआई को दे देते हैं तो फिर केजरीवाल के लिए मुसीबत हो सकती है। और इसी दावे के साथ बीजेपी अब आपके उन आरोपों पर हमलावर है जिसमें कहा गया था कि सिसोदिया की जान को खतरा है। आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। भ्रष्टाचार का केस चलना, भ्रष्टाचार के आरोप में किसी का शामिल होना, कानूनी उसको सजा मिलना एक बात है, लेकिन उसको अपने रास्ते से हटा देने की साजिश करना ये दूसरी बात है। और कहीं न कहीं मुझे अरविंद केजरीवाल के साजिश की बू आ रही है। अगर बीजेपी की माने तो हत्या करवाने की आशंका के पीछे क्या वो राज हैं जिनके खुलने से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फंस सकते हैं? कहा जा रहा है कि सिसोदिया ही केजरीवाल के राजदार हैं। पार्टी फंड को लेकर उन्हें पूरी जानकारी है। सिसोदिया पैसों के लेन देन के बारे में सब कुछ जानते हैं। पार्टी को चंदा मिलने का भी लेखा जोखा उनके पास है। उनके पास ही सरकारी विभागों का ब्यौरा भी है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सिसोदिया केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के हर एक्शन, रणनीति, लेन देन और चंदे के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे में वो कुछ भी अगर ऐसा राज खोलेंगे तो निश्चित तौर पर परेशानियां तो बढ़ेंगी ही। और यही केजरीवाल
नहीं चाहते हैं। तो क्या उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाकर केजरीवाल पहले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर पहले ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लग गए थे? जेल नंबर 1 में इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। आप कौन हो? आप भी तो क्रिमिनल ही हो। आप तो ठगों को ठगने वाले भी महाठग हैं। आपके लिए तो यही दुरुस्त है। और जहां पर आप जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर तो आपको मालूम है आपके जेल मंत्री ऑलरेडी रहे हैं। सिसोदिया की सुरक्षा पर सियासत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बीजेपी को घेरने के चक्कर में अब लगता है उल्टा केजरीवाल की पार्टी ही घिर गई है। क्योंकि जिस तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गैंगस्टर्स के साथ रखने के आरोप लग रहे हैं, वो जेल खुद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में सवाल ये है कि सिसोदिया का जानी दुश्मन आखिर कौन है? ये सवाल तो बना ही हुआ है, लेकिन अब तो सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ईडी के शिकंजे में आ गए हैं, जिस पर सियासी तापमान भी अब बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक